हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी उससे कराए थे। आज मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ, जो कि सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। क्योंकि एलसीएम और एचसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानेंगे। बेसिक से एकदम बताएंगे इसमें आपको कि लघुत्तम क्या होती है, महत्तम क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पहला टॉपिक है इसमें कि एलसीएम, जिसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तीय, जिसको लोसो भी बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा है महत्तम समावर्तक, जिसको मोसो बोलते हैं। जिसको एलसीएम यानी इसका फुल फॉर्म बताएंगे आगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, और एचसीएफ है। इसमें से पहला टॉपिक आता है कि समावर्तीय, जिसको गुणज बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं, है क्या इसके बारे में जानिए। ये सब टॉपिक जानना जरूरी है एलसीएम के लिए, अगर इसको समझ लेंगे तो फिर आगे आसानी होगा। तो अपवर्तीय है, गुणज है उन सभी संख्याओं को जो किसी दी गई संख्या का अपवर्तीय कही जाती है। कोई भी दी गई संख्या है उसका अपवर्तीय कही जाती है, गुणज कही जाती है, मल्टीपल्स कही जाती है, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो संख्या दिया रहेगा ना, गिवन रहेगा ना, उससे वो सारे विभाजित हो जाए, जो संख्या, वो उसका क्या कहेगा, गुणज कहा जाएगा। जैसे 4 और 6 का अपवर्तीय निकालना है सपोज, तो देखिए यहाँ पे 4 का अपवर्तीय गुणज निकालने का है कि वो सभी संख्याओं का जो इससे भाग लग जाए। किससे? 4 से। 4 से कौन कौन संख्या भाग लगेगा? 4 लग जाएगी। 4 से 8 लगेगा, कौन लगेगी? 12 लगेगी, 16 लगेगी, और कौन लगेगा? 20 लगेगा। कहने मतलब वो सभी संख्या जो 4 से भाग लग जाए वो इसका क्या होगा? 4 का अपवर्तीय कहलाएगा। बहुत सारी संख्या होगा, यानी 4 का मल्टीपुल में सारा होगा, इसलिए इसको मल्टीपुल्स कहा जाता है। 24 होगी, 28 होगी, 32 होगी, इस तरह डॉट 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 बहुत सारे हो सकता है। ये सब क्या हुआ? इनका अपवर्तीय का गुणज। 4 से लगाएंगे भाग लग जाएगा, 8 भी लग जाएगी। फिर देखिए 6 का गुणज अपवर्तीय होगा, वे सभी संख्याएं जो 6 से भाग लग जाए, क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36 डॉट डॉट, इस प्रकार से। और निकाल सकते हैं, 5 से निकालते हैं तो 5 का क्या होता है? 5 होती है, 10 होती है, 15, 20, इस प्रकार से होगा। जैसे हम लिखते हैं 5 का गुणज। 5 का गुणज क्या हो जाता? 5, 10, 15 डॉट डॉट। अब कहते हैं 1 का गुणज। 1 का गुणज क्या हो जाता? वही रह जाता, क्योंकि एक से सारे संख्या भाग लगेगा। 1, 2, हमको यहाँ गुना करना है। 1 का गुणज जो हो जाएगी मेरा, 1 का 1 ही रहेगा। मतलब 1 से हमको सारे संख्या से जो भाग लगाना, 1 का 1 हो जाएगा, 2, 3, ठीक था, 5, इस प्रकार से। यानी कि जो संख्या इससे क्या लगे, भाग लग जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1 से हम 2 को भी विभाजित कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, हम 5 ले लेंगे सपोज, तो 1 से तो 5 भाग लग गया, इसलिए ये सारी संख्या हो जाएगा। 2 से अगर करते 2 का, तो 2 का हो जाता है मेरा 2, 4, 6, इस प्रकार से। फिर देखिए यहाँ पे अपवर्तक, जिसको कहता है गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। कहता है किसी दी गई संख्या में यानी कि जो संख्याओं से पूर्णतः, यानी पूर्णतः मतलब पूरा भाग लग जाता है। कहने मतलब ये है, कहता है कि किसी दी गई संख्याओं में जितनी संख्या, मतलब जो संख्या उस संख्या को भाग दे देगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड कहेंगे। जैसे 12 और 16 का गुणनखंड निकालना, जैसे 12 का गुणनखंड कहता है वे सभी संख्या होगी जो संख्या इसको भाग लगा देगा, दी गई संख्या। जैसे 12 को कौन संख्या भाग लगाएगा? 1 से भाग लगेगी 12, 2 से लगेगी, 3 से लगेगी, 4 से लगेगी, 5 से नहीं लगेगा। 5 से लगेगा? नहीं लगेगा। फिर किससे? 6 से लगेगा। फिर 6 से के बाद 7 से नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट आधा के बाद कोई भी संख्या आगे नहीं लगता, डायरेक्ट उसी संख्या से लगती है, इसलिए 12 से लगेगा। कहने का मतलब यह है, जैसे हम कहेंगे 4 से, सपोज 4 से वे सभी संख्याएं का गुणनखंड होगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा। जैसे आधा गए उसके बाद 3 नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट जो संख्या रहेगा उसी से लगेगा, पक्का वो संख्या। तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4। उसी तरह यहाँ पे है 16 का गुणनखंड निकालना। 16 का गुणनखंड 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? जो संख्या इस संख्या को भाग देते, कौन कौन संख्या भाग देगा? 1 से भाग लग जाएगी, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, फिर 8 से लगेगा। 8 जैसे गया तो 9, 10 कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट 16 से भाग लगेगा ये संख्या।
आप देख लीजिए इसको, 16 से भाग लगा के ये सारी संख्या भाग। इसी प्रकार 10 से सपोज 10 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब अपवर्तक फैक्टर। तो 10 से कौन कौन संख्या भाग लगेगा? 1 2 से लगेगी, फिर 5 से लगेगा, फिर 10 से लगेगी, इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकता। इस प्रकार से अपवर्तीय मतलब गुणज और गुणनखंड में ये बताया आपको, इसके आगे बता रहे हैं, इसको क्लीन कर। देखिए अब है अगला टॉपिक एलसीएम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तीय, पूरा इंग्लिश होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको LCM मैंने पहला वर्ड लिया जाता है लेटर। अब है कि एलसीएम है क्या, इसके बारे में समझते हैं। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का एलसीएम करें। मतलब जो जो संख्या दिया रहेगा आपका, जैसे ये संख्या दिया हुआ है 2 4 8 और 16 का एलसीएम निकालें, ये एलसीएम वो संख्या होगी जो ये सारी दी गई संख्या से विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी संख्या होगी। जैसे चूंकि यहाँ पर 16 एक ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्या 2 4 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है ना, 16 इसका एलसीएम होगा, इसलिए होगी एलसीएम 16। ये संख्या कि 16 2 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी हो रही है, 8 से भी और 16 से। एलसीएम तो उसी को कहना है वो छोटी से छोटी संख्या हो जो दी गई सारी संख्या विभाजित हो जाए। यहाँ पे 16 एक ऐसी संख्या है जो सारी संख्या से विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार से एलसीएम निकालने का हमारे पास दो विधि है। यहाँ पे लिखे, एक है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। भाग तो सिंपल है, बता देंगे आगे। अब है कि गुणनखंड विधि क्या है, इसके बारे में समझते हैं। गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। जो जो संख्या आपको दिया रहेगा ना, जैसे 8 16 48, इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होती है तो इसके बारे में आगे बताएंगे, ऐसे आपको बता देते हैं। जो अभाज्य संख्या के रूप में हम तोड़ते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनफल के रूप में लिखेंगे और क्या करेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। जैसे कि 8 है, 8 16 और 48 का एलसीएम निकालना। सबसे पहले इसको बोला कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड में लिखना। अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 यही होती है। तो 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, कहने मतलब है कि ये हो गया 2 पर पावर 3। 2 कितना बार है, 3 बार। फिर लिखेंगे हम 16 को, 16 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या हो गया 2 पर पावर 4। फिर क्या हो गया 48 को करिए, 48 होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हुआ 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 या 48, यानी 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1। देखिए अब समझिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, ये तो लिख दिया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में, तथा इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों का गुणनफल देना। कौन कौन अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, कहता है कि सबसे बड़े घातों का गुणनफल लिखना है। सबसे बड़े 2 का देखिए घात कौन है, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम बराबर सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों का गुणनफल। सबसे बड़े घात 2 का कौन है, 3 है, यहाँ पे 2 पर पावर 4 2 पर पावर 4, सबसे बड़ा घात वाला लिख दीजिए अभाज्य संख्या के गुणनखंडों। 2 एगो अभाज्य संख्या यहाँ पे, अगला कौन है 3, 3 का तो इक्के को है, इसलिए यही रह जाए। यानी इस प्रकार से हो गया मेरा, इसको करेंगे 16 और इसका हो जाएगा 3, मतलब 48 मेरा हो गया एलसीएम। इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालते हैं। इसके आगे बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एलसीएम का। जैसे 2 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो इसको हम निकालते हैं। इसकी डिफिनेशन अभी जो बताया तो उसके अकॉर्डिंग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 का समावर्ती अभी हम बताए थे, समावर्ती किसको बोलते हैं, जो जो संख्या दी गई संख्या से भाग लग जाए। 2 का क्या होगा, 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24, इस तरह जाएगा ना, 26। फिर 4 का देखिए, 4 का समावर्ती 4 8 12 16 20 24 28 डॉट। फिर क्या होगा 6 का समावर्ती, 6 का समावर्ती 6 12 18 24 30 डॉट।
अब देखिए इसमें से सबसे उभयनिष्ठ कौन कौन समावर्ती है? 2, 4 और 6 का कॉमन मतलब उभयनिष्ठ समावर्ती है जो ये चारों तीनों से भाग लगे। कौन कौन है? ऐसी संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 है, 12 है, 12 है, जो तीनों में है क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला देखिए कौन है? 24 है, फिर यहाँ 24 है, फिर यहाँ 24 है, क्या हो जाएगा? 24। अगला क्या होगा जो तीनों में होगा? क्या होगा? 36 बोल सकते हैं। 36 तीनों का अपवर्ती होगा, तीनों से भाग लगेगा, कॉमन तीनों में आएगा। इस प्रकार से जितने भी अपवर्ती एज का उभयनिष्ठ होगा उसमें से कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल, यानी मल्टीपुल निकालने सबका, सारे मल्टीपुल निकला ना, सारी संख्या का लोवेस्ट कॉमन यानी इसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपुल लेना है। इसलिए हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 2, 4 और 6 का एलसीएम जो होगी वो होगी 12। ऐसा इसलिए हुआ कि जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल मतलब होता है सारे संख्या के मल्टीपुल निकालिए, गुणज निकालिए, उसमें से जो कॉमन सबसे छोटा संख्या होगा 12 सबसे छोटा कॉमन है वो हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसमें। सपोज 2, 4 और 8 ले लीजिए का एलसीएम। अब देखिए 2 का मल्टीपुल अभी तुरंत बताया है, कर लेते हैं फिर। 2 का गुणज मतलब अपवर्ती मल्टीपुल 2, 4, 6, 8, 10, सॉरी यहाँ छूट गया था 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 डॉट। फिर देखिए 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट। फिर किसका? 8 का गुणज क्या हो जाएगा? 8 8 के बाद सॉरी 8 के बाद हो जाएगा 16, 8 दिया 24 डॉट डॉट इस तरह। अब हम क्या बोले हैं कि मल्टीपुल निकालना है, लोवेस्ट कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपुल होना चाहिए। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपुल क्या है? 8, 8 देखिए तीनों में। इससे पहले कौन है? इससे पहले 4 लेंगे तो 2 में है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों का 8 हो जाएगा। इस प्रकार भी आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी जो 2 विधि हम बताए हैं, भाग और गुणनखंड विधि बता दिया, भाग विधि देखते हैं कैसे होता है इसका। अब देखिए एक टॉपिक और है यहाँ पे, इसको इस पॉइंट को कर देते हैं क्लियर। कहता है अभाज्य गुणनखंड क्या है, जिसको इंग्लिश में होता है प्राइम फैक्टर। गुणनखंड मतलब फैक्टर, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। कहता है किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कोई भी संख्या उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 36 को अभाज्य संख्या हम आपको पढ़ाएं क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से इसके गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे 36 को जैसे लिखना है 2 गुना 2 गुना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, क्या हो गया? ये 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। यही हो गया कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब लिखेंगे यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभी आपको बताए थे एलसीएम, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एलसीएम को हम बनाते हैं एक दो क्वेश्चन भाग विधि द्वारा। कौन विधि बताएंगे? भाग विधि, इसको बोलते हैं डिविजुअल मेथड। जैसे अभी एग्जांपल हम एक दिए थे आपको कि 2, 4 और 8 का एलसीएम। भाग विधि द्वारा हम क्या करना है हमको कि 2 ले लेंगे, 4 और 8 इस प्रकार से ले लेंगे जो हम बचपन में करते थे। सबसे पहले हम सीखते हैं भाग विधि से ही एलसीएम निकालने के लिए सीखे होंगे। भाग विधि में 2, 4, 8 ले लिए जिनका निकालना था। करना क्या है, सबसे पहले अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से उसको भाग देंगे। और इसका कंडीशन ये है, 2 कंडीशन है। पहला है कि अभाज्य संख्या से क्या करना है? भाग, अभाज्य संख्या से भाग देना है।
तो भाई संख्या कहाँ शुरू करेंगे, 2 से पहले शुरू करेंगे, नहीं लगेगा 3 से करेंगे, फिर 5 से, इस प्रकार। दूसरा कंडीशन ये है कि कम से कम 2 संख्या जरूर भाग लगना चाहिए। जब भाग देंगे तो वैसी संख्या यहाँ पे रखना है, भाग देना उस संख्या अभाज्य संख्या तो जिसमें कम से कम 2 संख्या कटे। जैसे यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे हम, तो 2 से देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तीनों संख्या कट गया, तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। जैसे 3 ले लेते तो नहीं कटता कोई भी संख्या, 4 ले लेते तो हमको क्या होता, 2 संख्या कट जाता, 4 भी, लेकिन 4 अभाज्य नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या कटाई। फिर देखिए 2 से कटेगा, चूंकि कम से कम 2 संख्या यहाँ कट रहा है। अब नहीं कटाना है 2 से, इसलिए 2 से कटाएंगे तो एक ही संख्या कटेगा, और 1 से तो एक है ना अभाज्य संख्या। इस प्रकार जो संख्या मेरा यहाँ से यहाँ तक सारे संख्या को गुना कर देंगे। एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 1 से अगर कोई फर्क पड़ता नहीं, 2 बराबर 8। इससे पहले भी आपको गुणनखंड विधि में बताए थे, आपको यही 8 आ रहा था। इस प्रकार से हमको क्या भाग विधि में निकालने का तरीका है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2, 6, 12 का एलसीएम। देखिए उसी तरह करेंगे, 2, 6 और 12 ले लेना है और यहाँ पे भाग देना। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या शुरू करना है, 2 से, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 तिया 12, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए 2 से अगर कटाएंगे तो सिर्फ 6 कटेगा, लेकिन कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे किससे कटाना चाहिए, 3 से कटाना चाहिए। एक तो कोई फर्क, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए एक नहीं कटेगा किसी भी संख्या से कम 2 संख्या, 2 से कटाएंगे तो एक ही 2 से कटने वाला संख्या, इसलिए अब नहीं कटाना। अब यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा 12। अब ऐसे भी बताए थे कि वो संख्या एलसीएम होता है जो दी गई सारी संख्या भाग लगे। देखिए 2 से भी इसमें भाग लग रहा है, 6 से भी भाग लग रहा है, 12 से भी भाग लग रहा है, इसी को बोलते हैं हम एलसीएम। इस प्रकार से आपको भाग विधि समझ में आ गया होगा, गुणनखंड विधि भी आपको बता दिया। फिर आगे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए इसको, दी गई संख्या के आधार मतलब होता है बेस, समान और घात मतलब पावर और समान हो तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाली संख्या होती है। जैसे समझिए एग्जाम्पल, 2 पर पावर 6, सपोज 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 10 और 2 पर पावर 20 का एलसीएम कह देगा। इस प्रकार से रहेगा एलसीएम निकाले। इस प्रकार से रहेगा अगर संख्या, कहता है क्या कि बेस मतलब ये आधार होता है, 2 2 इसका क्या आधार सब सेम है। अगर समान हो पावर जो असमान हो, पावर 6 है 8 है, अलग अलग पावर है और समान हो तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाला। अधिकतम घात मतलब पावर होता है ऊपर वाला। देखिए अधिकतम घात देखिए किसका ज्यादा, ये क्या है 6 है, इसमें 8 है इससे ज्यादा है, इसमें 10 इससे ज्यादा, अधिकतम क्या है 2 पर पावर 20, इसलिए इसका एलसीएम जो हो जाएगी वो हो जाएगा 2 पर पावर 20 वाला। जब पावर अलग अलग हो, घात सेम हो तो अधिकतम पावर वाला ही एलसीएम हो जाती है। इस प्रकार से एलसीएम का सारा हम बता दिए क्वेश्चन। अब एचसीएफ के बारे में बताते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे है दूसरा पॉइंट, महत्तम समावर्तक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको एचसीएफ लिखा जाता है। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको एचसीएफ बोलते हैं। कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी, देखिए कितनी बड़ी बात बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, जितनी भी संख्या दिया हुआ है उसको वो क्या करेगा, भाग दे देगा, एचसीएफ वही होगा। जैसे 2, 4, 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे 2 एक ऐसी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 2 है, ऐसी बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। दी गई सभी संख्याओं को मतलब क्या हुआ, दी गई यहाँ सभी संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 और 8, ये चारों संख्या को वो विभाजित कर देगा, जो संख्या वही एचसीएफ हो जाए। देखिए विभाजित करता है कि नहीं, 2 को देखिए 2 से 2 भाग दे दिया ना, फिर देखिए यहाँ पे 4 था ना, 4 को भी 2 भाग दे दिया ना, कटा। फिर यहाँ पे क्या है 6 है, देखिए 2 इसको भी भाग दे दिया। फिर यहाँ पे क्या 8 है, इसको भी 2 भाग दे दिया।
इस प्रकार से वही संख्या तो बोल रहा है, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा एचसीएफ, जो जितनी भी संख्या दिया हुआ सबको विभाजित कर दे वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल सपोज ले लेते हैं 2, 8, 12 का एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, जो ये सारी संख्या को भाग दे देते, इसका एचसीएफ ऐसा कौन संख्या हो जो सपोज हम अगर इसका एचसीएफ अगर 4 मान लेते हैं, 4 2 का भी भाग देगा, इसलिए इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। 2 देखिए इसको भी भाग दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको अगर 3 लेते तो ये दोनों भाग लेते, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि एचसीएफ निकालने का 2 विधि है। पहला विधि उसी तरह है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि अब अभी आपको बताते हैं दोनों विधि से कैसे कैसे एक एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम बताए थे भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है कि 32 और 56 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाले। देखिए समझिए बात को, सबसे पहले भाग हम जानते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या क्या है, 32, 32 से भाग दीजिए 56 में। 32 1 से कटेगा, 32 से कम 32, इसको घटाते हैं क्या आएगा 4, यहाँ 5 में से 3 या 2 कितना आया 24। भाग जानते हैं, इसको घटाने के लिए दोनों जब जोड़ेगा तो 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करना क्या, जो शेषफल आएगा यहाँ पे देखिए, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। लिख दें क्या, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल। अब यहाँ पे देखिए भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं तो भागफल आया। अब जो शेषफल है ना, इसको अब भाजक बना देंगे, शेषफल को भाजक बना देंगे, जो भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे। यही है भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने का तरीका। फिर देखिए कितना से कटेगा, 1 से, 24 से कम 24, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 है, 1 पहचानेंगे 12 8 हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर शेषफल को यहाँ पे भाजक बनाएंगे, जो भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। यही थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 या 24। देखिए ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि नीचे में हमारा शेषफल 0 ने आ जाए। शेषफल क्या आ गया, 0, यही तो शेषफल ना है। अब देखिए शेषफल जब 0 आ जाएगा, भाग देना खत्म हो गया, तब यहाँ पे लिखेंगे हम कि एचसीएफ ऑफ 32, 56। इसको पढ़ते हैं कि 32 और 56 का एचसीएफ बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ ऑफ 32, 56 बराबर 8 हो जाएगा। कौन होगी, ये आपका जो लास्ट में जो भाजक होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2, 8, 16 का एचसीएफ। वो तो 2 अंक था तो पहले, तो अब जब 3 आ जाएगा तो उसी तरह भाग देना है, छोटे संख्या में बड़े संख्या। सबसे पहले कोई 2 संख्या ले लीजिए, इसमें सपोज 2 8 लिए, अब इसको भाग दीजिए, 4 दूनी 8, कट गया 0 आया। अब यही हो गया एचसीएफ। अब क्या करना है कि 2 और 16 का एचसीएफ निकालना है। 2 और 16 का एचसीएफ, ये एचसीएफ क्या, अब 2 और 16 का करना है, समझे, 2 और 16 का निकाले। क्या निकालना है, उसी तरह 2 और 16 से भाग, 16 में भाग देना, हो जाएगा 8 दूनी 16, कट गया, क्या बच गया, एचसीएफ ऑफ 2, 8, 16 बराबर 2। यानी इस प्रकार से 3 या 4 संख्या जब दिया रहेगा, सबसे पहले छोटे को इससे करना है, या फिर छोटे से दिए दोनों में किसी को ले सकते हैं। इस प्रकार से बारी बारी भाग देंगे, ये एचसीएफ हो जाए। इस प्रकार से भाग देने के एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर ले लेते हैं हम सपोज 12 और 15 का एचसीएफ। अब देखिए 2 दे रहा है सारी संख्या भाग, वही तो एचसीएफ बोलते हैं, जो सारी संख्या में भाग दे दे वो एचसीएफ। जैसे इसमें देखिए क्या होगा, 12 से भाग दीजिए 15 में, क्या आ जाएगा, 12 एकम 12, क्या आ गया 3 आ गया, जो शेषफल होता है भाजक हो जाता है, 12 से दीजिए, 4 से कट गया 0 आया। यही हो गया आपका एचसीएफ। यानी एचसीएफ ऑफ 12, 15 बराबर क्या आया, 3 आया। हम तो वही बताए हैं ना कि वो संख्या एचसीएफ होती है जो ये दोनों दी गई सभी संख्या भाग ले जाए। 3 देखिए 12 को भी भाग देता है, 3 15 को भाग, इस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है भाग विधि द्वारा। अब आपको हम बताते हैं एक एग्जांपल गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए आप भाग विधि द्वारा, भाग विधि में क्या है
वही क्वेश्चन लेते हैं जो पहले निकाले थे, तब ना पता चलेगा कि दोनों का एचसीएफ जब भी आएगा सेम आएगा, चाहे जिस विधि से भी निकाले, भाग निकाले, गुणनखंड विधि, कोई भी विधि से। 32 और 56 का एचसीएफ अगर निकालना है तो 32 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 32 का गुणनखंड, 32 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड विधि मतलब क्या हुआ, गुणनखंड निकालिए। 32 किसी की संख्या भाग लगेगा, 1 से लगेगा 2, फिर 4, फिर 8, 8 के बाद क्या होगा 16 से लगेगा, 16 के बाद 32, यही होगा इसका गुणनखंड। 2 4 6 तो नहीं लगेगा, 8, ठीक है। फिर देखिए 56 का गुणनखंड, 56 किससे लगेगा, 1 से, 2 से, फिर क्या लगेगा 56 निकाल लेते हैं यहाँ पे, 28 दूनी 56 होगा, फिर 2 से करेंगे क्या होगा 14, फिर करेंगे 2 से तो 7, इस प्रकार से ये फिर होगा 7 से, फिर ये किससे होगा 14 से, फिर किससे होगा ये 28 से, फिर 56 से। इस प्रकार से ये इसका क्या है गुणनखंड, सॉरी 8 से भी होगा ना, 8 सती 56, ठीक है। 8 सती 56, यहाँ 8 भी हो जाएगा, फिर 14 भी हो जाएगा, फिर 28 हो गया, फिर 56 होगा। ये सभी संख्या से वो क्या होगा, भाग लग जाएगा, ये सभी संख्या से, ये क्या होगा गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे बताया गुणनखंड विधि द्वारा जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमने पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा सबका फैक्टर निकाले, इसमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा ना कॉमन में वही हो जाएगा इसका गुणनखंड। देखिए सबसे बड़ा कौन है, 2 है यहाँ पे कॉमन, फिर यहाँ पे देखिए इससे बड़ा भी यहाँ पे मिल रहा है 8 मिल रहा है, लेकिन इससे बड़ा देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, कॉमन है 16 है, तो यहाँ 16 नहीं है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 32,56 बराबर 8 है। यही तो पहले भी आया था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम 4 8 12 का एचसीएफ। कुछ नहीं करना है आपको, 4 का क्या करना है गुणनखंड निकालना है, सबका गुणनखंड आप निकाल दीजिए। 4 का क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा। फिर 8 का गुणनखंड देखिए, 1 2 4 8, फिर देखिए किसका 12 का, 12 का क्या होगा 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 होगा। जैसे आधा पे आए डायरेक्ट 2 गुना कर देना। अब कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो दो सम में आए, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है सम में आ रहा है, फिर यहाँ देखिए 4 आ रहा है सम में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 भी है कॉमन, 4 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई नहीं, 1 भी कॉमन है, लेकिन लेना कौन है, 1 भी सम में है, 2 भी सम में है, 4 भी सम में, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हो जाएगी एचसीएफ ऑफ 4 8 32 सॉरी 12 बराबर 4। अब देखिए हम बोले थे एचसीएफ वैसी संख्या होगा जो सारे संख्या को भाग देगा, देखिए 4 4 को भाग दे रहा है, 4 8 को भाग दे रहा है, 4 12 को भाग दे रहा है, सभी संख्या को भी भाग दे रहा है, फुलफिल कर रहा है। इस प्रकार से एचसीएफ, एक बात और बताना था, एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी भी, जीसीडी, कभी टाइम मिलेगा तो ये भी बता दें क्या होता है, ये सेम ही होता है, इसका दूसरा नाम है जीसीडी। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ बताएं, कुछ क्वेश्चन कल बताएंगे, फ्रैक्शन भिन्न वाला कैसे होता है एलसीएम एचसीएफ। यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल।